जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने अपने दरबार में आज हमें हाजिरी लगाने का मौका दिया है। और एक मैं छोटा सा सत्संग ये भी बताऊँगी कि हम यहाँ पर इस वीकेंड पे पहुँचे कैसे। हम लोगों को ऑरलैंडो में एक वेडिंग पे जाना था वेडनेसडे को, जिसकी तैयारी हम पूरे महीने से कर रहे थे। और ट्यूसडे को सब बैगेज पैक हो गया, सब कुछ रेडी था। ट्यूसडे को 1-2-3 मैसेजेस आने शुरू हो गए कि किसी को खांसी हो गई है, किसी को ज़ुकाम हो गया है, किसी को कुछ हो गया है। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, हमारे घर में छोटा ग्रैंड बेबी है, तो हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। राइट अवे हमने कैंसिल कर दिया। और उस टाइम थॉट आई कि अब पेशेंट्स भी कैंसिल किए हैं, सब क्लिनिक भी बंद है, तो अब चलो कहीं वेकेशन चलते हैं। तो इतना सोचने की देर थी कि आवाज़ आई, मेरे को ला जा। तो विदिन 30 मिनट्स आप सोचिए कि हम ऑरलैंडो जा रहे थे और कहाँ हम उसी वेडनेसडे को गुरु जी के दरबार में पहुँच गए। तो ये गुरु जी का कैलेंडर है जिसने 30 मिनट्स के अंदर हमारा जो 1 महीने का कैलेंडर था वो चेंज कर दिया। और दूसरा जो मेरा सत्संग है वो ये है कि हमारी बेटी की झोली गुरु जी ने बहुत अरदासों के बाद, थोड़े टाइम के बाद झोली भरी उसकी। और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि चलो गुरु जी ने उसको ब्लेस कर दिया। तो ये प्रेगनेंसी के बीच में उसको कोविड भी हो गया, तो वो भी हमारे लिए बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया कि इसको कोविड हो गया। चलो फिर भी गुरु जी की अरदासें लगाते रहे कि चलो सब ठीक रहेगा। और जाके अभी उसको 21 वीक्स हुए थे कि उसका वाटर ब्रेक हो गया। वो टाइम हमारे लिए इतना क्रिटिकल था कि 21 वीक्स में तो अब इसका वाटर ब्रेक हो गया। अब क्या करें गुरु जी। तो गुरु जी के स्वरूप उसको हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स उन्होंने एडमिट कर लिया। तो गुरु जी का छोटा सा दरबार हमने उसके बेड की साइड पे लगा दिया। और वो कोविड का टाइम था, हम लोग भी नहीं जा सकते थे अंदर, और उन लोगों ने भी हमें कोई होप नहीं दी। उन्होंने ये बोला कि वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। तो हम रोज़ गुरु जी को कहते रहे कि गुरु जी अगर आज आपने हमें इतने टाइम के बाद ये खुशी दी है तो प्लीज़ हमसे छीनना मत ये खुशी। तो रोज़ वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर नर्सिस रोज़ लिखती थी 21+1। फिर अगले दिन पिक्चर आती थी 21+2। तो करते करते उसको 27 वीक्स तक जाना था, बिकॉज निक्यू आप सबको मालूम होगा, निक्यू 27 वीक्स से पहले किक इन नहीं करता। तो किसी दिन हमें अच्छी होप आती थी, किसी दिन हमें ऐसा वो बता देते थे कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो बस हम दिन रात गुरु जी के आगे प्रार्थना करते रहे कि गुरु जी किसी ना किसी तरीके हमें अब खुशी देने के बाद दुख मत देना। तो ये रोज़ की रोज़ ये कैलेंडर आता था। रोज़ की रोज़ हम उसके ऊपर दिन गिनते थे, रोते थे, रो के हंस के जैसे भी कैसे हमने दिन काटे। और आप यकीन मानिए संगत जी, जय गुरु जी, जिस दिन उसने 27th वीक हिट किया, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ 27th वीक, जो थर्सडे का दिन था, शी वेंट इनटू लेबर और उसने बेबी बॉय को, शी गेव बर्थ टू ए बेबी बॉय। तो ऑब्वियसली 27th वीक तक गुरुजी ने उसको अपनी शरण में रख के वो बेबी को बॉर्न हो गया। वो उसके बाद निक्यू में चला गया, छोटा सा बिल्कुल इतने हाथ के साइज़ का था। हमने तो देखा भी नहीं उसको, उसकी सिर्फ पिक्चर ही देखी। उसके बाद वो बच्चा, उसकी आई सर्जरी हुई, उसकी हार्ट सर्जरी हुई, छोटे से हाथ जितने बच्चे की। और वो ऑलमोस्ट कितना 91 डेज़ वो बच्चा निक्यू में रहा। जब वो निक्यू में था तो भी हमारे घर से 2.5 घंटे दूर वो लिटिल रॉक के हॉस्पिटल में थे। तब भी हम लोग तो जा नहीं सकते थे बिल्कुल। तो उसके जो पेरेंट्स थी, जो हमारी बेटी और दामाद, वही वहाँ पर थे। तो भी उन दिनों भी जब वो निक्यू में था ना 91 डेज, उसमें से वो 29 डेज़ तो वेंटिलेटर पे था। कभी वेंटिलेटर पे जाता था, कभी आता था। कभी उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके उसकी हार्ट सर्जरी हुई, फिर उसकी
आई सर्जरी हुई, एक छोटी सी नन्ही सी जान जो हाथ के जितनी, उसकी पिक्चर देख के हम लोग बहुत रोते थे। हर तरफ उसको मॉनिटर लगे हुए हैं, हर तरफ। कभी किसी दिन वो लोग हमें वही फिर से वही होप देते थे, किसी दिन कई बार तो ऐसा हुआ कि बच्चे वीकेंड पे घर एक बार चक्कर लगाने आते थे, अपने गराज में पुल किया और उधर से नर्सिस का फ़ोन आ गया कि कुछ दिक्कत हो गई, एंड दे हैड टू लिटरली टर्न अराउंड एंड गो बैक। ये भी जर्नी उसकी जितनी निक्यू की थी बहुत ऐसे थी कि हमें किसी दिन लगता था कि वो घर आएगा, किसी दिन हमें लगता था कि शायद हम उसको घर नहीं ला पाएंगे। उसकी नर्सरी भी जो बनानी शुरू की थी वो भी हमने छोड़ दी बीच में। सब कुछ छोड़ के बस गुरुजी के ऊपर एक उम्मीद छोड़ी कि गुरुजी इसको खुशी खुशी से एक बार घर ले आओ। तो जैसे तैसे करके गुरुजी की मेहर हुई, जय गुरुजी, कि वो बच्चे उसको लेके, जब उसकी फरवरी की डेट ड्यू थी उसी से 1-2 दिन आगे पीछे वो बच्चा घर आ गया। जय गुरुजी। और आज इस स्टेज में है कि हम उसको गुरुजी का बेटा ही बुलाते हैं हमेशा। हमने लास्ट मंथ उसका फर्स्ट बर्थडे किया और बहुत ही हर टाइम वो बच्चा, जब भी उससे आप बात करो, कोई भी बात करो, किसी कुछ भी बोलो, अभी तो छोटा है क्योंकि प्री मैच्योर है, फिर भी बहुत वो हंसता ही रहता है, जैसे गुरुजी की जैसे मुस्कुराता ही रहता है हर टाइम। तो गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी मुश्किल जर्नी काटी हमारी, इतनी वो पूरा जो 7 मंथ्स का टाइम था वो हम जानते हैं और हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमने वो एक एक पल, एक एक दिन किस तरीके से निकाला होगा। लेकिन आज वो बच्चा क्रॉल भी कर रहा है, हंसता भी है, खाता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी की इतनी मेहर है कि उसको गुरुजी ने हमारी झोली में वापस डाला है। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और हाँ, वो भी मैं एक छोटी सी चीज़ के साथ में और ऐड करना चाहूँगी जो अंकल ने मुझे याद कराई, कि हमारे क्लिनिक पे एक लड़की काम करती थी। शी वॉज डूइंग फाइलिंग एंड स्टफ, जो छोटा सा काम करती। तो उसका बहुत मन था कि वो लाइफ में कभी डॉक्टर बने, क्योंकि उसने डॉक्टर ऑफिस में काम करना शुरू किया, बट वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी एमकैट के पैसे देने या किसी चीज़ के। तो मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँगी गुरुजी के सामने, लेकिन मैंने कहा कि इस बच्ची का मन है डॉक्टर बनने का, तो चलो जैसे तैसे भी मैं उसको सपोर्ट करती रही अंटिल शी गॉट इनटू मेडिकल स्कूल। तो आप गुरुजी की महिमा ये देखिए कि वो बच्ची मेरे पास से फ्लोरिडा गई, फ्लोरिडा से फिर वो रेजिडेंसी करने कहीं गई, और जब भी कोई निक्यू में से बच्चा जाता है तो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करते हैं एक नया बच्चा आ गया है। तो उसने जब लास्ट नेम पढ़ा गेरा, तो उसके एकदम दिमाग में आया कि ये वही गेरा तो नहीं है जिनके पास में मैं काम करती थी। तो वो भागी भागी देखने के लिए आई और सामने देखा तो वही निक्यू की इंचार्ज थी और इधर हमारी बेटी थी। तो जय गुरुजी। आप देखिए कोइंसिडेंस, देखिए कि कहाँ से चली वो बच्ची, फ्लोरिडा में गई, कहाँ उसने रेजिडेंसी की, और कहीं फिर उसने हमारे, इस बच्चे का नाम है हैंक आर्यन, तो कहाँ उसने, और उसका राउंड नहीं भी होता था, उसका उस टाइम नहीं भी होता था, फिर भी वो एवरी डे उसको देखने आती थी, एवरी सिंगल डे। तो गुरुजी की महिमा देखो कि इस टाइम पे आज 10 साल बाद हमें उसकी ज़रूरत थी, और 10 साल पहले गुरुजी ने उसको हमारे ऑफिस में एक फाइलिंग का काम करने के लिए भेजा था। तो बस यही मेरा सत्संग था कि गुरुजी का शुक्राना करना कि आज वो बच्चा हमारे झोली में है, खेलता है, हंसता है, हमारे घर के साथ ही रहता है, तो इसलिए हमें उसको रोज़ देखने को भी मिल जाता है। ये भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। तो थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू आवर सत्संग। और यहाँ पर आकर ये मेरा कोई सेकंड ट्रिप है न्यू जर्सी में। हम बहुत टाइम से प्लान करते रहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा गुरु परिवार है। तो ये बहुत प्यार भी मिलता है संगत जी का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जय गुरु जी, थैंक यू। अंकल छोटी सी आपको एक बात बस शेयर करेंगे, वी वॉन्ट टेक टू मैनी मिनट्स, जस्ट फ्यू मिनट्स। जय गुरु जी।
तो हम दूसरे मंदिर में भी जाते हैं तो इधर भी आते हैं, तो वहाँ प्रभात की वेला में जो पाठ पूजा होती है उनकी, तो गुरुदास अंकल ने बोला कि मैं तुम्हें कल प्रसाद भेजूँगा हलवे का। तो हमने कहा ठीक है। तो दोपहर को मेरे सन इन लॉ को मैंने बोला कोई साउथ इंडियन फूड ऑर्डर कर दो हमारे लिए हल्का सा, तो उन्होंने एक डोसा और 2 इडली ऑर्डर की। तो जब हमने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक गरम गरम हलवे का डब्बा भी मिला। तो हमने फिर जब जा रहे थे गुरुदास अंकल के साथ, तो हमने कहा आपने कढ़ा बड़ी देर से भेजा। कहा मैं तो भेजा ही नहीं है। तो हमने सनी ला को उनके सामने फ़ोन करवाया, मैं कहा बेटा तूने ऑर्डर किया था? कहता नहीं। फिर जो बाहर स्टिक लगी दोबारा पड़ी तो उसमें भी नहीं है। तो हमने सोचा गुरुजी ने अपने आप ही भेज दिया, तो हमने उसको प्रसाद समझ के खाया और बच्चों के लिए भी रख दिया। तो ये उनकी महिमा देखो, कहाँ से किसी ने ऑर्डर नहीं किया, और जो अगर आपको पता हो तो पिकअप ऑर्डर को बड़े आराम से देख के वो मिला के रखते हैं। तो ये उनका चमत्कार। एक चीज़ और बताऊंगा जो आज तक नहीं हुई मेरे साथ। जब मैं पहले दिन कमरे में गया वेडनेसडे को, तो स्मेल थी जैसे स्प्रे किया हुआ है रोज़। तो मैंने कहा ये स्प्रे करते हैं नया रूम जब देते हैं। तो नेक्स्ट डे एंटर किया, फिर मैं गुस्सा, इतनी ही रोज़ की स्मेल कि आप विश्वास नहीं करते। ये बोलते कि मेरे पास रोज़ का लोशन है, उसकी नहीं है। मैं कहा लोशन से थोड़ी इतनी स्मेल आएगी। फिर नेक्स्ट डे फिर हुआ 3-4 मिनट के लिए। फिर कल शाम को जब मैं मंदिर से वापस घर गया 10 बजे, कमरे में इतनी खुशबू थी जैसे कोई बंदा वहाँ खड़ा हुआ ना स्प्रे कर रहा है। अंदर वाले बेडरूम में गए, वहाँ पे भी स्मेल। इधर जहाँ पे हमारे कपड़े थे उधर भी स्मेल। बस 3-4 मिनट रही वो, उसके बाद नहीं आई। तो ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ऐसे गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है वहीं हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बस इतना ही संगत मुझे आपको सुनाना था। जय गुरु जी, जय गुरु।